हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टोमलैंड। ठीक है, तो मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम आपको पता है कि अगर आपने लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको याद हुआ होगा। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आज का टॉपिक जो है वो है प्लांट मोमेंट्स। ठीक है, या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सिंपल सा टर्म है, या तो आप बोल सकते हो प्लांट मोमेंट या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट मोमेंट इसलिए क्योंकि प्लांट मूवमेंट जो है वो रेस्पॉन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूमुलाई को, किसी पर्टिकुलर स्टूमुलस को वो अब कोई पर्टिकुलर मूवमेंट ही प्लांट जो है रेस्पॉन्स के तौर पे देता है, क्योंकि और कोई चीज प्लांट कर नहीं सकता, क्योंकि वो भाग तो सकता नहीं, उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट देनी है किसी पर्टिकुलर स्टूमुलाई के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है आज की प्लांट मूवमेंट्स में हमें सॉरी प्लांट मोमेंट्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं नेस्टिक मोमेंट्स, एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मोमेंट्स। ठीक है, सिंपल से टर्म्स है, याद रखना है हमें, नेस्टिक मोमेंट्स एंड ट्रॉपिक मोमेंट्स। डिफरेंस क्या होता है? ये जो नेस्टिक मोमेंट्स होते हैं, पहले तो ये नॉन ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। जब भी मोमेंट्स होते हैं तो पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं हो जाती प्लांट पार्ट में या प्लांट के किसी और टिश्यू में, बल्कि एक मोमेंट होती है जो रादर जो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद फिर से वापस हो जाती है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। सेकेंड चीज ये कि ये जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता। सपोज अगर कोई स्टिमुलस किसी डायरेक्शन में है या तो ये वही या उसके अपोजिट वहां नहीं जाता, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, सपोज जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक, स्टिमुलस के या स्टिमुलस की तरफ जाएंगे, स्टिमुलस से मतलब पीछे जाएंगे, अपोजिट जाएंगे। यहाँ पे ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जहां जाएंगे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो सॉरी ये अगेन स्टार्ट करते हैं। नेस्टिक मोमेंट्स में क्या है, आपके दो टाइप के नेस्टिक मोमेंट्स है, एक है सिस्मोनेस्टी एंड थर्मोनेस्टी। ठीक है, सिस्मो एंड थर्मोनेस्टी। अब सिस्मोनेस्टी क्या है? आपने एक प्लांट को देखा होगा जिसको हम बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका, या हम बोलते हैं टच मी नॉट। लिखते हैं यहां पे टच मी नॉट, टच मी नॉट, या छुई मुई के नाम से भी जानते हैं हम उसको। ठीक है, एक फेमिलियर प्लांट है कि जब हम इसके लीव्स को टच करते हैं, एक लीफ पर्टिकुलर जो ब्रांच होती है, जो लीफ ब्रांच होती है, मैं बताऊंगा वो क्या लीफ होता है। वहां पे जब हम उसको एक लीफलेट को टच करते हैं तो सारे जो लीफलेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ड्रूप जो है उनमें वाटर निकल जाता है एंड वो ड्रॉप कर देते हैं, वहीं पे खुद ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। देखो, पहले मैं आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके सॉरी जो आपके लिए नई है। ठीक है, एक लीफ जो होता है ना ऐसे, ठीक है, लीफ होता है ऐसे, हम मानेंगे ये लीफ है। ठीक है, ये ऐसे ब्रांच है, यहाँ पे इसका एक स्वोल्न ऐसे एंड होता है। ठीक है, जो इसके साथ ऐसे लगा होता है, इसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, लीफ की बेस यहाँ पे लीफ बना है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पल्विनस। पल्विनस याद रखना है आपको, टर्म आपको याद रखनी है, पल्विनस। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करना है, ये जो लीफ है इसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। क्यों सिंपल? क्योंकि इसका ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लेमिना, लीफ का लेमिना, लेमिना, लेमिना। ठीक है, लीफ का लेमिना यहाँ पे जो है ये पूरा है। ठीक है, लीफ डिवाइड नहीं हुआ है, लीफ का लेमिना होल है। ठीक है, होल लेमिना है, कोई भी इंसेशन नहीं है लेमिना में, तो ये हुआ सिंपल लीफ। क्या हुआ? सिंपल लीफ। अगर अब क्या होगा, इस लीफ को ऐसे हम कट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, बीच में इसकी एक रिब होती है, इसको मिड रिब बोलते हैं, यहाँ पे इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको काट करके क्या किया, हमने इसको ऐसे बनाया कुछ, ये लीफ पार्ट जो ये ऐसे बन गया ऐसे। ठीक है, ऐसे ये वाला जो है ये ऐसे बन गया, ये जो है ये ऐसे बन गया, इसी तरह ये जो है ये ऐसे बन गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, लीफ का जो लेमिना था वो डिवाइड हो गया डिफरेंट स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लीफलेट्स, लीफलेट्स। तो ये जो लीफ डिवाइड हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स में, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे, इस लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। क्यों? क्योंकि इसका लेमिना डिवाइड हो चुका है, लेमिना डिफरेंट स्मॉल लीफलेट्स में
डिवाइड हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड लीफ है? ऐसे पता चलता है क्योंकि पॉलीफेनोल जो है वो फिर भी यही है। इस जो ये लाइन है, जो ये होल ब्रांच है, जो यहाँ पे मिड बच गई, हम इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रैशेस। ठीक है, रैशेस बोलते हैं हम इसको। अब क्योंकि पहले मिड थी जब सिंपल लीफ था, अब कंपाउंड लीफ में इसको हम रैशेस बोलते हैं। ठीक है, रैशेस बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो कंपाउंड लीफ लेट्स इनको हम बोलते हैं, जो स्मॉल स्मॉल लीव्स बन जाते हैं। ठीक, ये जो यहाँ पे पल्विनस है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पल्विनस। ठीक है, यहाँ पे अगर और ब्रांचेस निकलते हैं, यहाँ पे दूसरा ब्रांच निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, इसी तरह यहाँ से फिर इस पे भी लीफ लेट्स है, तो यहाँ पे बन जाती है सेकेंडरी पल्विनस, यहाँ पे बन जाती है फिर टेरिशरी पल्विनस। ठीक, तो पल्विनस का यहाँ पे क्या रोल है, इतना हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ क्या होता है। ठीक है, सिंपल लीफ एंटायर लेमिना, कंपाउंड लीफ जब ये एंटायर लेमिना जो है लीफलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे पल्विनस होती है। तब अगर कंपाउंड लीफ है तो उसको हम प्राइमरी पल्विनस बोलते हैं, यहाँ पे अगर और सोल है तो सेकेंडरी पल्विनस, और यहाँ पे अगर फिर से सोल है तो टर्शियरी पल्विनस। यहाँ पे खेल ये होता है कि जब हम किसी लीफ को टच करते हैं, लीफलेट को यहाँ पे टच करते हैं, जब हम इसको मैकेनिकल शॉक या कोई टच या सिस्मोनेस्टिक का यहाँ पे मैकेनिकल शॉक, मतलब कोई टच किया हमने या कुछ और, ठीक है, शॉक दे दिया किसी तरीके से, तो क्या होता है यहाँ पे पानी जो है पल्विनस में चला जाता है। जब यहाँ से पानी पल्विनस में चला जाता है तो ये जो है फ्लैशिड हो जाता है, ये पानी खो देता है, तो ये बंद हो जाता है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, अभी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है वो नहीं पता है, यही एक्सेप्टेड थियरी है कि यहाँ से वाटर चला जाता है पल्विनस में, पल्विनस स्वोल्न हो जाती है और लीफ जो है ऐसे फॉल हो जाता है, वो विल्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वाटर जो है वो वापस लीफ में चला जाता है, लीफ फिर से लाइव हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा मैकेनिज्म आपके सिस्मोनेस्ट्री का। इसी तरह थर्मोनेस्ट्री में क्या है, इसमें क्या है आपको याद ही होगा कि अगर हमने ट्यूलिप के फ्लावर्स देखे होंगे तो सॉरी तो वहां पे क्या होता है, वो दिन में जो है ओपन रहता है लेकिन रात को क्लोज हो जाते हैं। तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन में तो वो ब्लूम करते हैं एंड रात को बंद होते हैं। इसी तरह ऑक्जेलिस के प्लांट्स में आपने देखा होगा, उसके जो लीव्स होते हैं वो दिन में जो है ऐसे खुले रहते हैं, रात को ठीक है बंद हो जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो है यहाँ पे नेस्टिक मोमेंट्स का ये है, हमें मिमोसा प्यूडिका का जिक्र दिया है, मिमोसोई फैमिली से है वो, और वो फेबेसी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो सिस्मोनेस्ट्री है ये आपको टचमी नोट में देखने को मिलती है। इसी तरह और भी मोमेंट है, सपोज विनस फ्लाई ट्रैप है, या आपका जो है विनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, वो भी जैसे ही उसमें कोई इंसेक्ट आ जाता है तो वो उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो बंद कर देते हैं, वो पर्टिकुलर स्टूमुलस है तो वो स्टूमुलस को बंद है, उसके बाद वापस खुल जाता है। या इसी तरह और भी प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स को बंद करते हैं, जैसे ही वो वहां पे चले जाते हैं, तो वो भी इसी में आ जाएंगे, नेस्टिक मोमेंट्स में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रॉपिक मोमेंट्स। ठीक है, कुछ डायग्राम्स बनाई है आपके लिए, सिंपल से डायग्राम्स है, मैं समझाऊंगा क्या कहाँ पे क्या है। पहली बात जो है वो आपको यहाँ पे देखनी है, वो है ट्रॉपिक मोमेंट, इसमें ग्रोथ का इन्वॉल्व होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं ये मोमेंट्स, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, स्टिमुलस की तरफ जाते हैं या स्टिमुलस से अवे जाते हैं। ठीक, मैं बताऊंगा कैसे एक मोमेंट जो है वो दो चीजों में यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हमने देखा फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मोमेंट्स में पहला हम देखेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म, फोटो यहाँ पे आपको पहले इंडिकेट कर रहा है क्या, फोटो मतलब लाइट, LIGHT, लाइट, लाइट जो सनलाइट है वो लाइट यहाँ पे है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म के मीनिंग लाइट ट्रॉपिज्म, लाइट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अब यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म है मतलब लाइट की वजह से मूवमेंट होगा, स्टिमुलस लाइट होगी। अब लाइट की वजह से मूवमेंट कहाँ होगा, हमने एक प्लांट को क्या किया, एक प्लांट को हमने रखा एक अंधेरे रूम में। ठीक है, डार्क रूम है, वहां पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, वहां पे एक खिड़की यहाँ पे साइड में है, इस खिड़की से क्या है लाइट आ रही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो प्लांट की शूट है ये टिल्ट हो गई, ये बेंड हो गई टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, बेंड हो गई टुवर्ड्स लाइट, तो हमने इसको क्या बोला, हमने बोला ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, तो इस यहां पे हमने टर्म यूज की क्या, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, हमने कहा जब हमने एक प्लांट को डार्क रूम में रखा और पर्टिकुलर
डायरेक्शन से लाइट दी तो प्लांट वही जो है मुड़ गया, वही शिफ्ट हुआ, वही टिल्ट हुआ। तो इसके मायने यहाँ पे है कि ये लाइट को पसंद करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ये स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। किस स्टिमुलस? लाइट। तो पॉजिटिवली फोटो, लाइट फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। हमने कहा ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। यहां पे हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया? हमने इस जो ये हमारे पास पॉट था इसको हमने ऐसे टिल्ट किया, ठीक है। टिल्ट करके रख दिया, ठीक। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहां से लाइट आने दी, ठीक है। लाइट आने दी ऊपर से आप मान लो या साइड से मान लो, हमने लाइट आने दी। रूम सिंपल उसको लाइट में रखा, हमने देखा क्या होगा। और इसको पीछे से भी काट लिया और आगे से भी, फिर इसमें मिट्टी भर के इसको ऐसे टिल्ट रखा। तो क्या हुआ कि जो रूट्स है यहाँ पे रूट्स जो है नीचे चले गए, ठीक है। रूट जो है वो नीचे चले गए एंड शूट जो है वो फिर से ऊपर बढ़ता गया, ठीक है। शूट यहाँ पे ऐसे हमने पहले ऐसे निकला, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, ऊपर। रूट भी ऐसे निकला पहले, फिर लेके नीचे चला गया। एक सेम कंडीशन दोनों के लिए हमें रखी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि रूट जो है ये हमेशा कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, अर्थ में, ठीक। अर्थ को हम बोलते हैं, ठीक है, जियोमेट्री आपने पढ़ा होगा। जियो के माने यहाँ पे अर्थ है, या आप मान सकते हो ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो रूट है ये पॉजिटिवली ट्रॉपिक है, लेकिन किसके लिए? ग्रेविटी के लिए। तो हमने उसको बोला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हमने उसको किसको बोला? रूट्स जो है, रूट्स ये जाते हैं ग्रेविटी की तरफ, ये जाते हैं जमीन में, ये जाते हैं अर्थ में। तो हमने इसको बोला ये ट्रॉपिज्म दिखाते हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो ये पॉजिटिवली है। तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखाते हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, मतलब ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। शूट क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। यहां पर लेकिन हमने और एक चीज देखी कि ये जो शूट है ये नीचे नहीं गया, बल्कि ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये चला गया ऊपर, मतलब ये चला गया ऊपर, ग्रेविटी की तरफ नहीं गया। मतलब यहां पे ये क्या है फिर? नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। अगर शूट जो है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, लेकिन ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी है, क्योंकि ग्रेविटी जो हमारी है वो नीचे है, वो रूट को नीचे ले रही है, लेकिन शूट को नहीं ले पा रही। शूट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज शूट। यहाँ पे शूट जो है वो शो करता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मोमेंट, ठीक, ठीक है। सिंपल से टर्म मुझे आपको सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। और हमने और एक चीज देखी, ये जो रूट है ये लाइट से दूर चला जाता है। यहां पे अगर हमने लाइट यहां से देखी, शूट तो लाइट की तरफ चला गया, लेकिन रूट जो है, रूट यहां पे ऐसे चला गया, पीछे चला गया, ठीक। इसका मतलब क्या है कि रूट जो है ये है नेगेटिवली, रूट जो है वो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। इसी तरह हमने और कुछ चीजें देखी। सपोज हमने वाटर को एक पर्टिकुलर पॉट में, हमने ऐसे पॉट लिया, ठीक है, ऐसे पॉट लिया, ऐसे लिया एक पॉट, यहां पे उसको ऐसे वाटर इसमें रखा, ठीक है। ये हमने लिया अर्थन पॉट लिया, ठीक है, अर्थन पॉट लिया। यहां पे हमने एक बीन का सीड जो है वो रख लिया, ठीक। यहां पे क्या हो, यहां पे जो रूट हो ना वो ऐसे चला गया, रूट जो है वो या इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये रूट जो है ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी है। अगर इसको कहीं साइड से पानी मिल रहा है, पानी की स्टिमुलस मिल रही है, तो ये वहां की तरफ जा रहा है। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि रूट जो है वो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। इसी तरह और एक है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म आपने देखा होगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि जब हम ऐसे एक कोई भी सपोर्ट रखते हैं और अपने पी प्लांट या अपने कुकर बिट्स को इस पे जाने देते हैं, तो वो इसको ऐसे एनसर्कल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे एनसर्कल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे वो उसको राउंड राउंड उस पर घूम जाते हैं, स्प्रिंग शेप बनाते हैं। तो ये क्या है, ये कैसे ये बनाते हैं? तो क्या होता है कि यहाँ पे इनको टच की स्टिमुलस मिलती है, थिग्मो टच, ठीक है। तो टच की स्टिमुलस मिलती है और ये बेंड होते हैं। बेंड कैसे होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या होता है मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे हमने अलग से दिखा दिया, ठीक है। ये ऐसे ये टेंड्रिल है, ठीक है, ये है टेंड्रिल, इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट के साथ है ये वाला साइड, ठीक है, ये सपोर्ट के साथ है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये सपोर्ट के साथ है, ये वाला पार्ट सपोर्ट के साथ है, और ये वाला पार्ट सपोर्ट से दूर है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जो पार्ट है जैसे ही ये जैसे ये टच करता है किसी सपोर्ट को, तो इसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होती है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। और जैसे ही इसकी ग्रोथ कम हो जाती है ये नॉर्मल वे से बढ़ता है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल वे से बढ़ता है तो पीछे वाला साइड बढ़ता रहता है, और जो इसके साथ सपोर्ट वो वाला साइड कम बढ़ता है और ये ज्यादा बढ़ता है, तो ये एनसर्कल कर देता है। समझ में आ गया मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट है जो इसके टच में है इस सपोर्ट के, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। जैसे ही उसकी ग्रोथ कम हो गई और ये नॉर्मल वे से बढ़ रहा है पीछे वाला साइड, जो बैक साइड है जो दूर है टच से, तो ये इसको एनसर्कल कर देता है। इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे भी यही होता है। जैसे ही लाइट आ जाती है, ऐसे कोई शूट है मान लेते हैं हम, ठीक है, सॉरी इसको स्ट्रेट बनाते हैं, ऐसे कोई हम शूट मान लेते हैं, ठीक है, ये शूट ऐसे मान लेते हैं कुछ, ठीक। यहां से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के बाद पढ़ेंगे, जो यहाँ पे नीचे सेकंड टॉपिक है हमारा। तो क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन जो है वो यहां से यहां चले जाते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं डार्क साइड की तरफ, वो चले जाते हैं जहां पे शेड है उस साइड की तरफ। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, यहाँ से लाइट है और यहाँ से शेड है, तो वो यहाँ चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये वाला पार्ट बेंड करता है, ये वाला साइड ज्यादा बढ़ता है और ये कम बढ़ता है, ये वाला साइड। जैसे ही बैक वाला साइड ज्यादा बढ़ा, ये वाला साइड ज्यादा बढ़ा, ये कम बढ़ा, तो ये इसको ऐसे, ठीक, ऐसे इसको बेंड कर देता है लाइट की तरफ, ठीक। यहाँ पे मैकेनिज्म यही है कि यहाँ पे हार्मोन पीछे चला जाता है और यहाँ पे भी वही होता है। जैसे ही टच चला जाता है इसकी ग्रोथ रिटार्ड होती है और इसकी ग्रोथ नॉर्मल रहती है, और ये फिर इसको एनसर्कल कर देता है। तो कीमोट्रोपिज्म का भी यही है, केमिकल्स का यूज होता है। अगर आपको मे भी पता ना हो, क्योंकि अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम पोलन ग्रेन्स जब चलते हैं, पोलन ग्रेन जब ड्रॉप होते हैं किसी स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा से वो पोलन ट्यूब उसके थ्रू चले जाते हैं। वो जो पोलन ट्यूब क्रिएट होता है वो भी इसी केमिकल ट्रोपिज्म या केमिकल स्टिमुलस के थ्रू हो जाता है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के थ्रू चला जाता है, वो वहां से फिर पोलन ट्यूब क्रिएट होता है। तो वहां पर कीमोट्रोपिज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है ना, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं और आपको अच्छे से समझाऊं। बाकी जो है आप अभी इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स या हार्मोन्स जो है उनका रेंज जो है बहुत टाइम तक रहता है, ऑल्दो वो स्लो होते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स के। अगर हम देखेंगे नर्व्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स चलती है तो वो फास्ट होती है, लेकिन वहां पे एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें फिर हर एक सेल में नर्व भेजनी पड़ेगी, जैसा कि वो नहीं होता। लेकिन हर एक सेल में जो है फ्लूइड जाता है, ब्लड जाता है, इसीलिए बेटर ये है कि हम किसी हार्मोन, पर्टिकुलर हार्मोन का यूज करें, जो वो हार्मोन है वो हर एक सेल तक जाएगा और वो केमिकल्स वहां पे छोड़ देगा, उसको स्टिमुलस मिल जाएगी। तो हम पहले से करेंगे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में क्या है, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट हार्मोन में ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। किसी भी जो हमारी प्लांट पार्ट्स की उनकी ग्रोथ जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है प्लांट ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन और सारे काम करते हैं। सपोज अगर आपके पास आपने कहीं टहनियां निकाली है कहीं पे, ठीक है, कहीं किसी के स्टम काटे, छोटे छोटे उसकी पीसेस बनाए हैं, और आप कहते हैं कि उनमें रूट्स आ जाए, तो अगर हम उन पे ऑक्सीजन छिड़केंगे तो वहां पे रूट्स इंड्यूस हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ग्रोथ में मेन रोल होता है इसका, और ये एपिकल डोमिनेंस एक्सेट्रा वो भी, उसमें भी इसका रोल है। तो बेटर अभी ये है कि हमें ये देखना है कि ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो हमें दिया है वो दिया है जिबरलिन्स, ठीक है। पहला क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन्स में, दूसरा है जिबरलिन्स, थर्ड है साइटोकाइनिन्स, एंड फोर्थ है ABA, एब्सिसिक एसिड। मैं आपको अगर चाहूं तो मैं आपको एक अलग लेक्चर में ये हार्मोन पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपकी टेक्स्ट में दिया है। मैं आपको नहीं चाहता कि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे फिर आप उसको छोड़ ही दो,
सिर्फ सिंपल चीज है, ऑक्सीजन जो है ये आपकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। कौन सी ग्रोथ में? ये आपके फ्लावर्स को भी इंड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड ग्रोथ करते हैं पर्टिकुलर शूट की, स्टम की। और ये शूट में ऑलमोस्ट जो है बताया जाता है कि जो माना जाता है कि ये शूट टिप्स में जो है बनाया जाता है, हार्मोन जो है ऑक्सीजन शूट टिप्स में बन जाता है। नेक्स्ट है जिबरलिन्स, इसका भी रोल ही ये इलोंगेट करता है, ठीक है। किसी जब ग्रोथ हुई उसको बस को इलोंगेट करना है तो ये इलोंगेट करता है उन चीजों को, प्लांट पार्ट्स को इलोंगेट करता है। जिबरलिन्स के बहुत सारे काम है। सपोज शुगर केन फील्ड में हम उनको स्प्रे करते हैं तो शुगर केन कंटेंट जो हमारा शुगर केन है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो हमारी उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन के और सारे काम भी है। सपोज अगर हम चाहते हैं कि अर्ली सीड प्रोडक्शन हो तो हम ऑक्सीजन का जिबरलिन्स का यूज कर सकते हैं वहां पे अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए। या और है कि बोल्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, इंटरनोडल जो नोड के बीच में वो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का आप नाम देख के ही आपको लगेगा कि सेल डिवीजन में इनका कुछ रोल है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं जब सेल डिवाइड करती है, तो ये ज्यादातर मेरे सेल में प्रेजेंट होती है क्योंकि वहां पे सेल ज्यादा डिवाइड करती है। उसके बाद वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, उनको पर्टिकुलर स्टिमुलस चाहिए और ये वहां पे जो है रोल वो अपना प्ले करता है। लास्ट वाला जो है एपी है, ठीक है। ये सारे जो है ग्रोथ में इन्वॉल्व है, डिवीजन में इन्वॉल्व है, एक्सेट्रा। कोई चीज तो होनी चाहिए जो उनको रोक ले, तो वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये डोर्मेंसी प्रमोट करता है, ठीक है। ये जैसे ये ग्रोथ करते हैं प्रमोट, ये डोर्मेंसी प्रमोट करता है। जैसे ये अच्छी चीज को बढ़ने देते हैं ये कम करने की कोशिश करता है, तो ये जो है इनके अपोजिट में काम करता है। और इसका अहम रोल है ये सिट्रस जो है, सिट्रस को हैंडल करने में और बाकी प्लांट को जो है बैलेंस तो इसी से आ जाती है क्योंकि ये जो है ये बढ़ाते हैं, ये कम करता है, तो एक बैलेंसिंग सिस्टम रह जाता है प्लांट में। और बाकी यही है कि ये सिंपल चीजें आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा दिया गया है इनके बारे में। बेटर है कि आप एक बार उनको पढ़ो, उस छोटा सा 1 या 2 पैराग्राफ है उनमें ये सारा दिया गया है, आप पढ़ो और देखो कि क्या है। कोई भी पॉइंट में मुझे लगता है नहीं रहा उसमें स्टिल अगर कोई रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वही है कि आपको वीडियो को जो है लाइक करना है, अगर आपको पसंद तो आएगा ही, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बाकी वही हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो है ही है। आप कमेंट करके जाइएगा। एंड लास्ट पे थैंक्स अ लॉट।